सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे आप ऑफिशियली अपडेट देख पा रहे होंगे, ऐसे विद्यार्थी जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज या फिर प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश लेना चाहते हैं या फिर प्रवेश ले चुके हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पे रहने वाले हैं। क्योंकि आपने देखा होगा विद्यार्थी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है कि सर हमारा कॉलेज आईएनसी अप्रूवल नहीं है तो क्या होगा, और हमारा कॉलेज आईएनसी अप्रूवल है तो हमको क्या बेनिफिट यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा अपडेट है, आप देख सकते हो कि नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए आईएनसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। आप किसी भी कोर्स में दाखिला ले रहे हो, चाहे वो आपका बीएस नर्सिंग हो, चाहे वो आपका जीएनएम हो, चाहे वो आपका एएनएम हो या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग हो, किसी भी प्रकार का आपका नर्सिंग का कोर्स हो, अगर आप प्रवेश लेने की सोच रहे हो ना, तो आईएनसी यहां पे आपने देखा होगा सभी के लिए जरूरी नहीं है कि वो आईएनसी अप्रूवल हो तभी आपका फ्यूचर है। आपने देखा होगा बहुत सारे कॉलेज अभी आईएनसी अप्रूवल नहीं है ना। तो उसी के बारे में यहां पे अपडेट आया है, और आपने भी लिया होगा दाखिला या फिर लेने की सोच रहे होंगे तो वो भी कॉलेज आईएनसी अप्रूवल नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा होगा सारे कॉलेज आईएनसी अप्रूवल नहीं है। तो ऐसे में विद्यार्थियों के मन में भ्रम है कि सर हमारा क्या होगा, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे अपडेट आया है। और वैसे अगर आप दाखिला ले रहे सोच रहे हो ना, तो आईएनसी की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। अब देखो, प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए आईएनसी यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग की अनुमति की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि कोई कॉलेज आईएनसी की मान्यता लेता है तो उस कॉलेज के स्टूडेंट को उस राज्य के बाहर नौकरी करने में काफी आसानी होती है। हाँ, आपने देखा होगा कि जिस कॉलेज से आपने नर्सिंग कोर्स किया है, चाहे वो आपका बीएस नर्सिंग हो, चाहे आपका जीएनएम हो, चाहे आपका एएनएम हो, अगर आपने आईएनसी अप्रूवल कॉलेज से नर्सिंग का कोर्स किया है या फिर कर रहे हो, तो काफी सारे बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक तो यह है कि आप देश विदेश में नौकरी कर सकते हो, इंडिया के बाहर भी आपको नौकरी आसानी से मिल जाती है, और एक राज्य से दूसरे राज्य में भी आप अप्लाई कर सकते हो काफी सारी वैकेंसी के लिए, जहां पर स्पष्ट लिखा रहता है कि आईएनसी अप्रूवल होना चाहिए। ठीक है, जब भी कोई भर्ती निकलती है, और आपका देखो मकसद यही है नर्सिंग कोर्स में आने का, सरकारी नौकरी लगना। ठीक है, इसीलिए आपने दाखिला लिया है। लेकिन मुद्दा यह है कि बहुत सारे कॉलेज आईएनसी अप्रूवल नहीं है, वो अपने स्टेट के जो नर्सिंग काउंसलिंग होती है उसी से अप्रूवल है। जैसे मान लो आप राजस्थान के हो तो वहीं का मान्यता प्राप्त होगा आपका संस्था, या फिर आप यूपी के हो या फिर एमपी के हो तो उसी के द्वारा मान्यता प्राप्त होगा, है ना। तो वो वाला आपको यहां पे देखना है कि आपका कॉलेज किस प्रकार का है। तो आप अगर आईएनसी मान्यता प्राप्त कॉलेज से करते हो नर्सिंग कोर्स, तो राज्य के बाहर नौकरी करने में काफी आसानी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई राज्य अन्य राज्यों से नर्सिंग करने के बाद मान्यता के तौर पर, यदि यहां पे आपने देखा होगा कि बाद में मान्यता आपको मिल भी जाती है, उसका अलग प्रोसीजर है, उसके ऊपर अलग वीडियो आएगा। ठीक है, अब देखो राज्य के बाहर तो आपको नौकरी मिलेगी सही, और यहां पे देखो राज्य से नर्सिंग करने के बाद मान्यता के तौर पर यह देखते हैं कि क्या कॉलेज आईएनसी से संबंध है या नहीं है। इसीलिए प्रदेश के अधिकांश कॉलेजों ने सब इच्छा से आईएनसी की मान्यता ली हुई है। अभी आपने आरएचएस में भी देखा होगा, ये अपडेट आया था, तो उसके बाद बहुत सारे कॉलेजों ने मान्यता यहाँ पे ली है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे बोली है। गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों से यह भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि जिन नर्सिंग कॉलेजों के पास आईएनसी की अनुमति नहीं है ना, उन कॉलेजों के स्टूडेंट को काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। यह भ्रम है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, काउंसलिंग में शामिल कर लिया जाएगा। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय आरजीएस की ओर से भी इस संबंध में अपडेट जारी हुआ था, दिशा निर्देश जारी हुए थे। आरयूएचएस की ओर से स्पष्ट है कि नर्सिंग कॉलेजों को एडमिशन या काउंसलिंग के लिए सरकार, आरएनसी और आरयूएचएस की ओर से ही मान्यता होनी चाहिए। यहाँ तक कि राज्य सरकार की यहाँ पर विविध राज्यों के अनुसार आईएनसी की मान्यता के बिना भी राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, और इस संबंध में सभी रजिस्ट्रार नर्सिंग कॉलेज को रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्पष्ट आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं यही कहूंगा, अगर आप अपने राज्यों से करते हो ना, तो भी आप एम्स लेवल के जो फॉर्म निकलते हैं ना, वहां पे भी फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
जिसे आपने देखा होगा आप अपने ही राज्य से करते हो, और आपने देखा होगा वो कॉलेज अपने राज्य का काउंसलिंग जो होता है नर्सिंग काउंसलिंग उसी से मान्यता प्राप्त है। तो कोई दिक्कत वाली बात ज़्यादा है नहीं, इंडिया में तो आप कहीं भी कर सकते हो अगर आपका कॉलेज आईएनसी अप्रूवल नहीं है तो, ठीक है। हाँ, विदेश में जाने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन इंडिया में तो कर ही सकते हो। पीजीआई का दे सकते हो, एम्स का दे सकते हो, एएसआईसी का दे सकते हो, मिलिट्री नर्सिंग का दे सकते हो, मतलब इंडिया की जितनी भी भर्तियां निकलती है उसमें आप भाग ले सकते हो। ऐसा इन्होंने यही बोला है कि अनुमति के लिए आईएनसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत है ही नहीं। और अगर आपका सपना है कि हम तो विदेश में जाना चाहते हैं तो फिर आपके लिए आईएनसी अप्रूवल होना जरूरी है। बाकी स्टेट में तो इतना कुछ इन्होंने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखा, चाहे आप कोई सा भी कोर्स करो, बीएस नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, तो कोई इशू नहीं है। और वो लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो कॉलेज है वो आईएनसी अप्रूवल है भी या नहीं भी। ये लिस्ट पूरा यहाँ पे है, मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा पूरा का पूरा, जितनी भी गवर्नमेंट प्राइवेट सारी कॉलेजों का लिस्ट है हमारे पास कि आपका कॉलेज आईएनसी है या फिर आपका स्टेट का है। स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग ये दो होता है, या तो आपके स्टेट से मान्यता प्राप्त होगा या फिर आईएनसी से होगा। तो आप यहाँ पे देख सकोगे पूरा लिस्ट ये आईएनसी का है। अगर इसमें आपके कॉलेज का नाम है तो समझ जाओ वो आईएनसी अप्रूवल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका लिस्ट तो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, अगर नहीं मिलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप उससे कर सकते हो, है ना। बट फिर विदेश जाने में दिक्कत आएगी। तो आपका ड्रीम तो लगता है इंडिया तक होगा सीमित, वो आप तो कमेंट करके बताओगे तो ही पता चलेगा। बाकी ये सारे गवर्नमेंट यहाँ पे रहने वाले हैं, ये देख सकते हो ये सारे। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है वहां पे अपडेट आपको मिल जाएगा। जब गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट आ गया कि कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है ना, बिल्कुल आपको नहीं घबराना है। ये देखिए ये पूरा अपडेट आ चुका है, क्योंकि अब जो कॉलेज है वो धीरे धीरे आईएनसी का यहाँ पे मान्यता ले रहे हैं। तो अब कॉलेज को लेके कोई डाउट है, कोर्स को लेके कोई डाउट है तो बता देना। बाकी ये कोर्स आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा इधर अगर आप देखोगे तो डॉक्टरी का जो फील्ड है ना उसमें भी बहुत मारा मारी हो रही है, लेकिन आपका जो सेक्टर है ना वो बहुत अच्छा है। नर्सिंग करने के बाद तुरंत आपकी जॉब लग जाती है, एम्स में, पीजीआई में, कहीं पे भी। लेकिन आपको पता है ना, एमबीबीएस आप सोचते हो कि अच्छा है, कि हमारा नीट में सिलेक्शन हो गया तो अच्छा है, ये आप सिर्फ सोचते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपको पता है काफी खर्चा होता है एमबीबीएस करने में, नीट की तैयारी करने में, उम्र का भी लॉस होता है। इसलिए आपका नर्सिंग कोर्स अच्छा है, क्योंकि इधर देखो आप डॉक्टरी फील्ड में भी मारा मारी हो रही है, एमबीबीएस की चमक फीकी, नौकरी के लिए धक्के खा रहे जूनियर डॉक्टर। हकीकत ही है, 25-25 हजार वेतन दिया जा रहा है डॉक्टरों को, ऐसा यहाँ पे मेंशन है। जबकि नर्सिंग ऑफिसर को 70-80 हजार एम्स में स्टार्टिंग में। तो आपका नर्सिंग करना सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देख सकते हो इस बात के लिए 1 लाख तो बनता है। अगर आप नर्सिंग कोर्स में जा रहे हो ना, आपका डिसीजन बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब इसको लेके कोई डाउट है आपके कॉलेज को लेके तो कमेंट करके बता देना कि सर ये हमको डाउट है। और लिस्ट में आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। धन्यवाद।